आपके परिवार में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आत्मिक आंखों से देखने वाला आपको परिवार बनना है। आंखों से देखना। जिस समय आप अपने परिवार के मसलों को आत्मिक आंखों से देख लिया तूने, वो हल होने शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के पीछे झगड़ा है, आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा कारण क्या है। आप शरीर में रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जब कर्जा आपके ऊपर है तो अगर आप उस कर्जे को, उस कर्जे के मसले को, उस इश्यू को, उस कर्जे के मसले को अगर आप आत्मिक आंखों से नहीं देखेंगे कि इसकी वजह से जड़ क्या है, इसका हल क्या है, करना क्या है। शारीरिक तरीके जितना मर्जी सोचिए, कर्जा है, ओके इतना लोन इधर से उठा लेता हूं, इतनी किस्त इधर उठा लेता हूं, इतनी किस्त ऑनलाइन उठा लेता हूं, इतना ये कर लेता हूं, इससे दारे मांग लेता हूं, इसको साल बाद दे दूंगा। और फिर जब आप किसी मसले को, जिसके पीछे एक शैतानी बेदी है, शैतानी युक्ति थी, योजना थी, जो बांध के रख दिया गया और वो बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही, कम होने का तो चांस ही नहीं दिख रहा है। ये है एक बंधन। तो अगर वो एक बंधन है कर्जे का, गरीबी का, तो आप जब शारीरिक रूप में जितनी प्लानिंग मर्जी करो वो हल नहीं होगा। इसलिए पारिवारिक बेदियां कैसे टूटेंगी आपको देखना है। तो पारिवारिक मसलों को, अपने कर्जे के मसले को आपको आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? हो सकता है उसका कारण आपको आंखों से यह नजर आए कि मैं ताइत नहीं बोता, दशमांश नहीं बोता। कई बार प्रभु आपको सपन के द्वारा बात कर जाता है, कई बार प्रभु आपको किसी आपकी वाइफ के द्वारा आपको अलर्ट कर रहा होता है, कई बार आपके हस्बैंड के द्वारा आपसे बात कर रहा होता है। और जब आप उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, इसलिए जब आप फैमिली प्रेयर में जा रहे हैं, याद रखो परिवारों में जब आपका कोई व्यक्ति आत्मिक जन बोल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना, गुस्सा मत करना। हो सकता है परमेश्वर उसके द्वारा कुछ बात कर रहा है पारिवारिक मसले हल होने के लिए, समझना, उसे आत्मिक आंखों से देख लेना। इसलिए परिवार को एक होना जरूरी है। तो अभी जो परिवार की शिक्षा चल रही है, परिवारों के लिए पढ़ेंगे हम आत्मिक, जो परिवारों के लिए आत्मिक आंखें कितनी जरूरी है। आत्मिक आंखों से देखने वाला परिवार आपको बनना है। जो परिवारों बेदियों को तोड़ने वाली शिक्षा चल रही है इस हफ्ते का टीचिंग, तो आत्मिक आंखों से देखने वाला परिवार बनना है आपको। तो सबसे पहली बार आत्मिक आंखों से देखने वाला परिवार कैसे आप बन सकते हैं, आपको कैसे, इसके विषय में क्या सीखना है। तो अपने परिवार के मसलों को आत्मिक आंखों से देखना। अब कैसे? मान लो आपकी फैमिली, आप कर्जे में फैमिली है आपका परिवार, तो अगर कर्जा होता है वो ये नहीं बोलता कि मेरा डैडी कर्जे दे विच है, पास ही प्रेयर करे हो। वो बोलता है हमारे परिवार पर कर्जा है। वो ये नहीं बोलता मम्मी पर कर्जा है, भाई पर कर्जा है। वो बोलता है हम सब परिवार ज्वाइंट है, एक मिलके रहते, हमारे ऊपर कर्जा है। मैं विश्वास समय पर अपना पूरा नहीं करता। आपको नजर आए कि मैं कंजूसी में हूं बोने में, आपको नजर आए कि मैंने किसी से पैसे लिए थे और उसके वापस नहीं किए, इसलिए जो मैंने बोया वो मैं काट रहा हूं। तो जो मैंने बोया मुझे उसे सेट करना है, तो खुदा मुझे माफ करके इसे भी सेट कर देगा। कई बार आप सोचते प्रभु माफ कर दे, अगर आप माफी में आपने कर्म नहीं किए, वो माफी अधूरी है आपकी। तो आप मांगते रहते हैं पर आप रूल को, सिस्टम नहीं समझते। जैसे बाइबल में एक व्यक्ति के मान लो 50 रुपए 5 लाख माफ कर दिए राजा ने। जब वो निकला उसे माफ कर दिया, वो रास्ते में उसको बंदा मिला जिसने उसका 50,000 देना था। वो कहता ओए मेरे 50,000 दे वापस। उसने उसे मार पटाई की, दे मेरे। उसको ये नहीं पता कि राजा ने मुझ पर दया की तो मुझे भी दया करनी चाहिए। जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, फिर से वो जेल में गया। इसीलिए जब लोग सिस्टम को नहीं समझता, आत्मिक एक सिस्टम है हर काम के होने का। अगर एक बिलीवर एक मसीह में होके ब्लेस हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो उसका एक आत्मिक सिस्टम है। और हर एक के लिए सिस्टम है। कोई किसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, किसी के लिए कोई सिस्टम फॉलो कर रहा है, पर कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको ये आत्मिक आंखों से दिख रहा है, मैं ब्लेस क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है। आत्मिक आंखें चाहिए। तो ये मिलती है मांगने से। जब आप लगातार इस टॉपिक को लिख भी लो कैसे मिलना है, लगातार इस विषय को आप रख के मांगते रहते हैं, खोल मेरी आंखों को, मैं फास्टिंग रखता हूं, मैं ये बीज बोता हूं, मैं लगातार चर्च आऊंगा, मैं टीचिंग को सुनूंगा, मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा, मैं इतने घंटे प्रेयर करूंगा। आप आत्मिक आंखें खुलने के लिए रोज खोज साबित कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब एक व्यक्ति देखता है प्रभु ये इस विषय के लिए खोजता हूं, मुझे मेरे पास आ रहा है, तो 10-15 दिन 2-4 दिन जब भी उसका मन करे वो आपके जीवन में दिखा देता है। और फिर आप वहां पर फायर देते हैं
और आप देखते हो वो मसला जो सालों से हल नहीं हुआ वो हफ्ते और महीने में हल हो गया। हालेलुया। तारीफ का मतलब आपने रिसीव किया परमेश्वर के वचन को। तो अपने पारिवारिक मसलों को आत्मिक आंखों से देखना, आत्मिक आंखों से आपको देखना पड़ेगा। अब आप कुछ भी समझ लो, उसको आत्मिक आंखों से देखने। शारीरिक आंखों से देखने वाला व्यक्ति मसलों को शारीरिक रूप से हल करने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है। पहला पॉइंट कि जो शारीरिक व्यक्ति है, शारीरिक आंखों से देखने वाला, मतलब ये आंखों से जो देखता है कि ये मसला है, और अंदरूनी आंखों से उसे देखने की कोशिश नहीं करता, और उसका हल भी फिर जो दिख रहा है उसके अनुसार कर रहा है। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, और वो हल करता है और वो असफल हो जाता है हल करने के बाद। अगर उस मसले के पीछे एक स्पिरिचुअल, एक स्पिरिट है, तो आपको शारीरिक तरीके से उस मसले का हल नहीं कर सकते। अगर उस मसले के पीछे एक स्पिरिट है तो शारीरिक तरीके से उस मसले का हल आप नहीं कर सकते। शारीरिक आंखों से यह देखना कि इस महीने का ये इंतजाम कैसे होगा, और परिवार में डिस्कस करना शुरू कर देना। हस्बैंड का वाइफ के साथ बैठ जाना, जब पास्टर का अपनी वाइफ के साथ बैठ जाना, जी चर्च का ये खर्चा बढ़ चुका है, इस बार ऑफरिंग कम है, ये कैसे करें, जरूरतें ज़्यादा है, प्रेशर पड़ रहा है। आप डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने परिवार में स्पिरिचुअल फैमिली आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बिना आप उसे परमेश्वर के सामने लेके जाए, अगर किसी मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, आप असफलता को देखेंगे। बिना उस मुद्दे को, आप जल्दबाजी होती है, आपको ये चिंता आई, अकेले में बैठा जोड़ जाड़ किया और चले गए अपनी फैमिली के साथ, सबको टेंशन बांट दी, सारे फ्लॉप, सारे खराब हो गया पूरा परिवार। जबकि इसका मसला हल प्रेयर में जाके तुम कुछ उत्तम बात को बोलते, मम्मी पापा सारी फैमिली, ब्रदर टेंशन न लो, प्रभु ने मुझसे ये बात की है, हमारा काम हल होने जा रहा है, ये उत्तम बात है, हालेलुया। तो उनका भी विश्वास आ जाएगा और विश्वास के अनुसार सारा परिवार ग्रहण करेगा। कई बार जब परिवार का मसला होता है तो परिवार को एक होना होता है। एक व्यक्ति फेथ दिखा रहा है, दूसरा व्यक्ति कठोर हो रहा है प्रभु के सामने, कर्जा सेम है दोनों का। आज मसीह लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप पर बिजनेस खोलते हैं अन्य जाति के साथ। वो अपनी भक्ति कर रहे हैं सुबह, आप अपनी भक्ति कर रहे हैं, प्रभु मेरा बिजनेस चले। और प्रभु पास ही मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता? अच्छा क्या है, अकेले का है? नहीं, पार्टनरशिप है, प्रभु में बंदा। नो जी, ऐसे। इसीलिए तुम स्पिरिचुअल रूल में नहीं, मेहनत करना है, अपने बल ताकत में कुछ करना है, करते जाओ, पर ये स्पिरिचुअल रूल में तुम नहीं। ज्यादा तुम सेटिंग करो कि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं करना, तो आपको फिर पता नहीं उसके पीछे कारण क्या है। तो प्रभु कैसे ब्लेस करे उस चीज को? आप इधर ब्लेस हो रहे, आपके ऊपर लागू हो रहा है, तुम मेरी व्यवस्था को फॉलो करेगा, इस कारण मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ओके, तुझे बढ़ाना है, उसका भी बढ़ जाएगा, पर उसके ऊपर तो वो वचन यही लागू करता है, अगर तू मेरी व्यवस्था की उल्लंघना करे तो तू हानि ही हानि देखेगा। तो क्या करे प्रभु? एक वचन को इधर पूरा करके उधर भी देखना है ना, प्रभु सबका ख्याल रखता है। अगर मान लो आप कहते हैं प्रभु ये 100 में से एक बंदा सिलेक्ट होना है, मेरा भला होना चाहिए, तो एक होना आपका तो कर दिया, अब बाकियों का भी ख्याल रखना, किसी और जगह उनको भी फिट करना है ना। समझ पा रहे? वो भी बिलीवर है, वो भी मसीह में है, उसमें एक अगर 100 में है, 3-4 उसमें भी मसीह में है कोई, समझ, वो ऐसे काम करना होता है उसने। तो इसके पीछे आप समझिए क्या, आत्मिक आंखों से कुछ दिख रहा है, किसी को हल मिल रहा है, किसी को समझ मिल रही है। हालेलुया। फिर जब आपके मसले होते हैं, फिर आप प्रेयर में लेके जाते, कई बार आपको राइट आंसर नहीं मिलता, फिर मैं करूं क्या? फिर आप प्रेयर में लेके जाते हैं। जब आप प्रेयर में लेके जाते हैं, जिसने तुझे ये बात दी वो हल भी करेगा प्रेयर में, जब उसे लेके जाओगे। हालेलुया। तो शारीरिक आंखों से देखने वाला सोता इंतजाम कैसे होगा? आपस में पति पत्नी चर्चा करने लग जाते हैं, फिर दूसरी युक्ति निकालते हैं, फिर शारीरिक युक्ति निकालते हैं, और बाद में देखते हैं कि कुछ हल नहीं हुआ, मसला आपस में गल, फिर शारीरिक युक्ति निकालते हैं, ऐसा कर तू तो फड़ ला, ऐदा कर तू अपनी मम्मी डैडी तो धारा मंग ला 50,000 आप दे देवांगे। समझ पा रहे? ऐसे करिए, सोना उठा चल दे दे, ऐसा करते ये चीज बेच लेते हैं। समझ पाए? ये होती युक्तियां। स्पिरिट में क्या आया? कुछ नहीं। एक मसीह व्यक्ति शारीरिक युक्तियों से हल मत करे, ये उसके लिए सही है। नॉन बिलीवर चल जाएगा, पर जो आत्मा पाया वो शारीरिक तरीके से ना करे हल, क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भूल जाते हो आज्ञा को। नहीं नहीं प्रभु, ये चीजें मैं तेरे साथ लेके कर लूंगा, पर ये चीजें मुझे अपनी मर्जी से करनी है। उसने कहा सुन ले बार बार, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते।
तो अगर उस मसले को आप परमेश्वर के पास ले जाएं और आत्मिक आंखों से देखें तो आपको हल नजर आएगा स्पिरिट में कि मुझे करना क्या है। अगर आप परमेश्वर के पास लेके जाएं तो आपको स्पिरिट में हल नजर आएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा वचन बोलना है, मुझे कौन सा अंगीकार करना है, मुझे कौन सा स्टेप लेना है। क्या मुझे प्रेयर बढ़ानी है, क्या कोई पाप मुझे दूर करना है, क्या मुझे कोई स्पेशल बीज बोना है इस कार्य के लिए। आपको हल पता लगता है। क्या मैं इस चीज में वफादार नहीं हूं, क्या मुझे फायर प्रेयर करनी है इस टॉपिक के लिए। डिफरेंट हो सकता है कार्य। हो सकता है एक व्यक्ति दशवांश बोल रहा है, उसे फायर प्रेयर करने के लिए उसे आत्मा बोल एक बंधन है, इसके लिए अधिकार की प्रार्थना कर। हो सकता है तो आपको कारण पता लगे। हो सकता है आपकी स्पिरिट में आए, सब कुछ ठीक है, कोई नहीं तेरा ये चीज कम है, दशवांश कभी मिस भी हो रहा है, कोई नहीं, मैं कहता है कोई नहीं ठीक है, ये चीजें तेरी में ठीक है, पर मेरी तेरी ज्यादा तेरी इस बात से मुझे मतलब है, तुम फेथ में नहीं, तुम हमेशा अपने विश्वास के उलट अंगीकार करते हो, उलट बोलते हो, तुम फेथ में मुझे नजर नहीं आते। तब आपको आत्मा में नजर आया या हाँ मैं कभी विश्वास तो मैंने पूरा दिखाया नहीं इस टॉपिक पर, मैंने कभी अपनी लाइफ के इस हिस्से में फेथ तो दिखाया ही नहीं, अपने इस मसले पर मैंने फेथ तो कभी दिखाया ही नहीं रियल वाला। तो आपको पता चलता है कि फेथ में काम करना है। आप काम करते हैं वो मसला हल होगा यीशु के नाम में, बोले आमेन। ओके, कुछ अब हम बाइबल में से देखेंगे। गिनती की किताब आप निकालेंगे, गिनती जो आपको घर जाके पूरा पढ़ना है, गिनती 22 अध्याय, 23 अध्याय और 24 अध्याय, ये 3 अध्याय आपको पूरे पढ़ने। इसमें मैं गिनती 22 की 12 से 14 तक मैं अभी पढ़ूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे क्योंकि वह आशीष के बागी हो चुके हैं। किसी को कुछ याद आ रहा है? क्योंकि वह आशीष के बागी हो चुके हैं। किसी को कुछ याद आ रहा है? ओके टीम, वो प्रोफेटिक वर्ड है कल वाला जो फेसबुक में डाला, अगर है तो वेरी गुड। कोई बोल सकते हैं ऊंची आवाज से? ओके, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, इसे रोज अंगीकार करें। कल से आप एक आशीषित व्यक्ति हो चुके हैं। मैंने कहा आप हो चुके, बन चुके हैं, बस रोज अंगीकार करते रहो, काम हो गया है, आंखें खुल चुकी है, आशीष का तो मसला हल हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। आज से 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 मैं एक आशीषित व्यक्ति। चर्च आपकी बारी। आज से मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। सब बोले आमीन। तो आज मैं आत्मिक उन्नति वचन पढ़ रहा था, आत्मा मुझे गिनती में ले गया। मैंने कहा पुराने नियम में क्या मिलने वाला है मुझे इसमें अभी। तो मैंने देखा जब ये वचन आ गया, ओ प्रभु ने मोहर लगा दी कि सच में जो तूने कहा है ये हो गया इन लोगों के जीवन में। आज से तुम एक आशीषित व्यक्ति हो। मैं खुद हैरान, जैसे आपके सामने ये आया, इस वचन से आपने समझ लिया, मैं भी ऐसे हिला। तो यहां पर आपने क्या पाया? कहते हैं परमेश्वर ने बिलाम से कहा, वो जो भविष्यवाणी करता था, आशीष के वचन देता था, जो श्राप के वचन किसी के लिए, जो वो बोल देता था वो हो जाता था। तो उस परमेश्वर के वचन को एक दिन इजरायली लोग के ऊपर प्रभु की आशीष थी। वो आज्ञाकारी में चलते रहे, पवित्रता में चल रहे थे, प्रभु की आशीष उन पर ठहर चुकी थी। अब ये क्या है, एक विरोधी राजा ने देखा, तो उस राजा ने देखा कि ये तो बारी गिनती में इजरायलियों पर बड़ी आशीष है, ये तो गिनती में बारी, अरे मेरा तो काम गया, मैं तो मर गया, अब हमें ये मार देंगे, काट देंगे, बाढ़ कुछ भी कर देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। एक ही कुछ हो सकता है। जैसे बाइबल में इजरायलियों के पास कुछ लोगों ने व्यभिचारण औरतों को भेज दिया और उन्होंने उनके साथ पाप किया और वो उसी समय लाखों में मर गए। सैमसोन जो हजारों को मार देता था, उसके बाद दलीला को भेजा, औरत को भेजा, उसने अपनी प्यार में फंसाया, उसे नहीं बता रहा था, एक दिन बता दी, तो पता है शैतान को हल क्या है। तो ये कहता है ओके देखते हैं। उसने अपनी जुक्ति वाली आंखों से देखा कुछ हल करके। कहता है इस नबी से, बिलाम से मैं कहता हूं, उसने अपने नगर में कहा, कहते हैं बिलाम के पास जाओ, उसे लेकर आओ, उससे बोल इनके लिए, इनकी हानि के लिए, इजराइल के लिए भविष्यवाणी कर, इनके लिए बैड शब्द बोल। कहता अब यही हल है। तो राजा हमेशा प्रॉफिट से पूछते थे, नबियों से, जो मूर्ति की पूजा करते थे, वो अपने पंडित जो भी उन्होंने रखे हुए थे ज्योतिषी, उनसे पूछते थे क्या करें हम। तो यहां पर यही हल उसके पास था। तो बिलाम ने कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, उन्होंने कहा आओ हम तो, तूने हमारे राजा जी तुझे बुला रहे हैं बिलाम, आके तुझे ऐसा ऐसा करना है। बिलाम को परमेश्वर ने कहा तू इनके संग मत जा। बिलाम तूने नहीं जाना इनके साथ,
उन लोगों को श्राप मत दे, उस मेरे लोगों को, क्योंकि वह आशीष के बागी हो चुके हैं। जब आप पाप में रहते हैं, आशीष के बागी इनके होने का कारण मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके आगे पीछे का कुछ हिस्से को, क्योंकि वह आशीष के बागी कहता है हो चुके हैं। बोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने को आज्ञा नहीं देता। इसे बोलते हैं आत्मिक आंखों से और आत्मा की आवाज से चलना। एक फैसला लेंगे इस वचन को सीखने के बाद। कहता यहोवा मुझे तुम्हारे साथ चलने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। कहता मना कर दिया हमारे पास उन्होंने आने के लिए। 18 से पढ़ दूंगा। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को 22 की 18 उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर के सोने चांदी से भरकर मुझे दे। कहता चाहे वो घर के सोने चांदी को भरकर मुझे दे। सोने चांदी से याद आया, मैंने क्या उठा के आशीषों को उठा के आपके हाथ के ऊपर रख दिया है। कहता चाहे वो सोना चांदी ऐसे उठा के मेरे आगे रखे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा को की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसने उससे घटाकर बढ़ाकर कुछ मैं मानूं। कहता उसमें कुछ घटा बढ़ा नहीं सकता मैं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। वो बार बार उसके पास भेजे गए उसे मना के लेके आने के लिए। कहते ओके तुम यहां पर रुको और आज रात में मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वह पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैंने तुझसे कही है उसी के अनुसार करना। अगर तुझे लेने आए तो चल जा उनके संग, पर जो बात मैंने कही है तू फिर पूछता है, पर तू उसके अनुसार खड़ा रहना उस बात में, परंतु जो बात मैंने तुझसे कही उसी के अनुसार करना। तब बिलाम, अब तेजी से सुनेंगे आप बिलाम और उसकी गदी के बारे में। 21 आयत में लिखा है, तब बिलाम भोर को उठा, अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चला, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का। यहोवा का दूत उसको विरोध करने के लिए मार्ग में रोकने को खड़ा हो गया। कई बार आप कोई गलती कर रहे होती है, आपकी आंखें बंद होती है और आपको दूत रोक रहा होता है, मत जा, मत कर, मत दे पैसे, मत ले कर्जा, मत ले लोन, मत ले दे, मत कर जहां पर मैरिज, मत कर, मत ये खा, मत ये पी, मत आज चर्च मिस कर। समझ पा रहे? और सोच लो क्या क्या आपके साथ हुआ होगा कुछ बीते समय में। यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग में रोकने को खड़ा हो गया। वह अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। जब गदी को दूत दिखा, गदी की आंखें खुली इधर, उसको दूत दिखा, वो मार्ग के किनारे भागकर छोड़कर मार्ग छोड़कर चली गई। तब बिलाम ने गदी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदी दीवार की ऐसी सट गई कि बिलाम का हाथ दीवार से दब गया। गदी को पकड़ कर ऐसा वो पकड़ा तो उसका हाथ भी दब गया दीवार में। तब उसने फिर उसको मारा। वो बार बार गदी की पिटाई कर रहा है। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर जैसे मान लो प्रभु आपको बार बार ना कह रहा है, प्रभु आपके बच्चे के द्वारा रोक रहा है, आपकी वाइफ के द्वारा रोक रहा है, आप अपनी वाइफ की पिटाई की जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर ने कई बार आपके साथ डायरेक्ट बात नहीं करनी। आज यही कंफ्यूजन है मसीह लोग। कई बार प्रभु एक बच्चे से बात कर जाता है, कई बार प्रभु एक नॉन बिलीवर व्यक्ति से भी बात कर जाता है, कई बार प्रभु अरे वो तो गधे के भी उसने तो मुंह को खोल दिया था। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी और हटने की जगह थी, ना बाईं ओर। वहां यहोवा का दूत देखकर गदी बिलाम के लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम को क्रोध पड़ गया। जब गदी आगे नहीं बढ़ रही, वो बैठ गई। उसने गदी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने, जब वो इतनी पिटाई करता जा रहा है, दूत रोक रहा है, गदी को दिख रहा है, इसकी आंखें बंद हैं। समझ पा रहे हैं? ये गदी की पिटाई करता जा रहा है, अब तो लाठी से मारने लगा। तब यहोवा को क्या करना पड़ा? कई लोगों को पता है जिन्होंने बाइबल पढ़ी। तब यहोवा ने गदी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी। गदी का ही मुंह खोल दिया परमेश्वर ने, गदी को ही बुलाने लगा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। गदी ने बोला, मैंने तेरा क्या किया है? तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदी से कहा, यह कि तूने मुझसे
नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती ना, मैं तुझे मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ा आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। समझ पा रहे? वो गदही कहती, मैंने आज तक तू मेरे ऊपर सवारी करता है, क्या कभी कभी मैंने तुझे ऐसा किया? इसी तरह तब क्या, जब आपको पता चलता है कुछ, तब आपकी क्या खुलती है? आंखें। यार बात तो सही है, कुछ तो है मसला। आज तक गदही ने ऐसा नहीं किया। अरे पहले आंखें बंद क्यों थी? ऐसे लोगों की परिवारों की आंखें बंद है, आपकी आंखें बंद है, सेवकों की आंखें बंद है, जब वो नहीं समझ पाते कि मसला क्या हो रहा है पीठ पीछे। जब सारा कैसे तो टाइम निकल जाता है, तब उन्हें पता चलता है। जब मुसीबत में फंस गए तब पता चलता है। जब कोई लड़की के चक्कर में फंस गया, प्यार में फंस गया, तब उन्हें पता चलता है। जब कोई गलती में कर्जे में फंस जाता है, तब पता चलता है उन्हें। जब कोई किसी को जेस करके फंस जाता है, रिश्ते को हां बोल के फंस जाता है, तब उन्हें पता चलता है बाद में। जब मैरिज हो जाती है तब पता चलता है। इसलिए आंखें पहले से खोलनी। हालेलुया। कितना जरूरी है ये टॉपिक, इसे विषय बना लेना आज के रोज का। जब तक आंखों से दिखना ना शुरू हो जाए, खोजते रहना प्रभु को। आप देखेंगे कैसे मसले हल होंगे आपके यीशु के नाम में, आपकी फैमिली चर्च के, आपके स्पिरिचुअल चर्च के। जब उसने कहा, कभी ऐसा मैंने तुझसे किया? गदही ने कहा। उसने बोला, नहीं, तूने आज तक ऐसा नहीं किया। 31 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। कौन सी आंखें? क्या उसे दिख नहीं रहा था पहले? कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। स्पिरिचुअल काम जो उसका था परमेश्वर का, जो आत्मिक तरीका, उसकी खोल दी। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। सोचो पहले वो क्या कर रहा था, अब वो शर्म के मारे झुक गया जब उसने दूत को देख लिया। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं। तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं। इसी तरह कई बार लोगों को प्रभु का पता नहीं लगता। कई बार प्रभु आपको खड्डे में गिरने से रोक रहा होता, बचा रहा होता। काश आप बाइबल उठा लेते उस समय, प्रभु रेमा वचन से आपको रोक सकता है। काश आप उस समय प्रेयर के समय होते कि आप उस परीक्षा में ना पढ़ते, क्योंकि माध्यम थी। काश आप रेगुलर चर्च आ रहे होते, उस संडे का प्रचार मिस ना किया होता जिस संडे में प्रभु ने तुझसे बात करने थे। उस बुधवार का जो नॉर्मल बुधवार तुझे लग रहा था, तूने मिस ना किया होता जिसमें खुदा ने तुझसे बात करनी थी। क्योंकि वो पापियों से बात नहीं करता, किसी धर्मी के मुख से, पवित्र माध्यम से वो बात करता है। जब आप शरीर में होते हैं आप डायरेक्ट नहीं सुन पाते, फिर वो कोशिश करते हैं कैसे कांटेक्ट करूं, मैं इससे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं पर पाप में चला जा चुका, प्रेयर बंद हो चुकी, बाइबल रीडिंग बन चुकी, मैं कैसे बात करूं? इसका तो ना तो कोई स्पिरिचुअल फादर है, और अगर किसी का स्पिरिचुअल फादर भी है, वो अपने शारीरिक समय में अपने फादर के सामने नहीं जाना चाहता, अपने डाउन पर में, कमजोरियों के समय में अपने फादर से नहीं मिलना चाहता। शैतान ऐसा भरमाता है उसे। तो इसके क्या माध्यम है? तो प्रभु देखता है मैं कैसे बात करूं। फिर दूत को सामने प्रकट होना हुआ, हालेलुया, उसकी आंखें खोली, हालेलुया। इसलिए तू, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार मारा। सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया था, इसलिए तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। कह रहे तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। जिनकी आंखें बंद है वो प्रभु के सामने उल्टी चाल चल रहे हैं। कहता तुम मेरे सामने उल्टी, तू सेवकाई में मेरे सामने उल्टी चाल चल रहा है, तू परिवार में मेरे सामने उल्टी चाल चल रहा है, तू अपने बिजनेस में मेरे सामने उल्टी चाल चल रहा है, तू अपनी स्टडी में उल्टी चाल चल रहा है। कल मैंने बताया बच्चे इतना स्टडी में प्रेशर ले लेते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं कैसे तैयारी करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है, एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। क्या करते हैं वो? शारीरिक हल करते हैं और नहीं होता है। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने भी कर सकते, सुबह शाम प्रेयर करो, आप देखेंगे आपका मन लगने लगेगा। शैतान आपको डर के द्वारा, आपने कितनी मेहनत की होती है, बस प्रेयर की कमी होने के कारण बच्चे डर जाते हैं एग्जाम के टाइम पर, प्रेयर ना होने के कारण शरीर में हल करने लग जाते हैं। तो कैसे आंखें खुली? अगर वो लाइव किसी ने सुना है तो उसकी तो आंखें खुल गई। अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, 0 प्रेयर के द्वारा पढ़ाई कर रहा हूं, 0 प्रेयर, तो मैं अपने बल पर भरोसा कर रहा हूं। प्रभु 5 को अच्छे ने, 10 को अच्छे ने, कौन सा पढ़ूं? 10 को पढ़ते जा रहे, 10 में से एक भी नहीं आया। तुम प्रेयर में होते शायद वो तुम मार्गदर्शन को पाते, समझ पाते, तो मौका नहीं देते हो प्रभु को। इतना उससे अलग होके चलना चाहते हो, वापस आ जाओ, आत्मिक आंखें खोल के देखो। ये आत्मिक चर्च है, होली स्पिरिट द चर्च ऑफ
साल्वेशन हीलिंग प्रोफेसी है, द हाउस ऑफ होली स्पिरिट है, तो यहाँ पर प्रभु बात कर रहा है, आत्मिक उन्नति हो रही। मत इस आवाज को मिस करो, ऑनलाइन चर्च आके, क्योंकि कभी कभी प्रभु आपसे बात कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा होता है और बोलते हैं शैतान ने इसे रोक लिया, क्योंकि शैतान धक्के से रोकता है। मैं धक्के से बात नहीं करता किसी के साथ, आपको पता है। शैतान है, वो धक्के से रोक सकता है, परमेश्वर धक्के से नहीं। वो आपकी भूख के अनुसार आपके न्याय को तोलता है, आपकी आत्मा को तोलता है। शैतान शारीरिक रूप में काम करता है, परमेश्वर आत्मिक रूप में काम करता है। तो इसीलिए तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया, मैं नहीं जानता था तुम मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। कहता मैंने पाप किया, मेरी आंखें बंद थी, मैंने ये गलती कर ली, मैं नहीं जानता था कि तू मेरे सामने खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात करना जो मैं तुझे कहूंगा। कहते ठीक है। परमेश्वर कहता ओके, इन पुरुषों के संग चल जा, पर याद रखना बात वही करना जो मैं कहूं। कोई लालच में आके, पैसे में आके, कुछ भी सोना चांदी देख के, कुछ भी चीज में दबाव में आके मेरी बात से मुकर ना जाना। तब बिलाम बलाक के हाकिमों के संग चला गया। 23 की 21 से 23, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। कहते जब उसको बार बार वो फुसला रहे, चल जाके भविष्यवाणी कर, एक बार, दो बार, तीन बार का, चल उनकी हानि की भविष्यवाणी कर, उन इस्राएल लोगों के, उन परमेश्वर के लोगों की हानि के लिए भविष्यवाणी कर, बता प्रभु तुझे क्या दे रहा है। शायद कहता है एक ही चांस है, अगर प्रभु परमेश्वर इनके मुंह से बोल दे श्रापित, तो मैं लड़ सकता हूं उनसे। पर उसने जवाब दिया, मैं जो बोलूंगा सच कहूंगा, जो भविष्यवाणी आएगी मैं वही बोलूंगा। ऐसा नहीं मैं जो प्रभु को मैं तो वही बोलूंगा, चाहे तो मुझे सोना दे चांदी दे, मैं तो वही बोलूंगा जो प्रभु मुझे कहेगा। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। कहता है उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। कितनी बड़ी बात है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, उनमें राजा की सी ललकार होती है। कहता है इस कारण कि ना तो उनमें कोई अनर्थ पाया गया, ना उनमें अन्याय देखा। परमेश्वर ने अन्याय नहीं देखा उनमें, ना ही कोई अनर्थ की बात देखी। इस कारण उनकी हानि की भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। समझ पाए? आप प्रभु के साथ सेट हैं। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र मनुष्य आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। कोई विरोध, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। तब उसने कहा अनर्थ नहीं पाया, ना ही उनमें कोई अन्याय देखा। उसका परमेश्वर उनके संग है। कई बार इस्राएलियों के संग नहीं था, उनका नाश हुआ। थोड़े से बंदे आके मार जाते थे इस्राएलियों को। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ सही नहीं थे। जब प्रभु के साथ सही होते थे, प्रभु कहता भीड़ नहीं जाइए, थोड़े से आगे बढ़ो और खत्म कर दो सब कुछ। तब परमेश्वर यहोवा उनके संग है और राजा की सी ललकार होती है। 22 में लिखा है, उसको मिस्र में से ईश्वर की निकाले लिए आ रहा है। वह तो बिनोले सांड के समान बल रखता है। वो उसने तारीफ की उनकी, उसने ब्लेसिंग ही दी। जब उसने श्राप का, उसने हमेशा 3 बार ब्लेसिंग ही दी। आगे क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इस्राएल पर बाबी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचलित काम किए हैं। और उसने आशीष के वचनों की लाइन लगा दी इस्राएल लोगों के लिए। कहता ये क्या हो गया, तूने तो फिर आशीष दे दी। हालेलुया। क्या लिखा है? इस वचन को निकाल लेना, रोज अपने परिवार पर घोषित करना। वो वाला भी जो आशीष वाला था, ये वाला, ये घोषणा करनी है कंटिन्यू। एक बार सुनना नहीं है, चर्च में बस आमीन बोल के चले जाना। इसलिए अपनी डायरी में लिख लो, इसे घोषित करो कि कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कल रात मैंने क्या समझाया था? आज एक बिलीवर चट करके मान लेना, ये पैंट साढ़े का अच्छा इसी जो अन्य जाति काम करते हैं, ये व्यक्ति हमारे घर में आया, उसके बाद ये हो गया, बुरी नजर लग गई, बुरी नजर लग गई, इधर मुंह देख लिया, काम बनया नहीं। ये अन्य जाति संसार के लोग बोलते हैं। मसीह लोग कहते हैं कुछ भी, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई बात, समझ पा रहे ना, कोई तंत्र मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको ऐसा मसीह बन के जीना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। इस्राएल पर बाबी कहना अर्थ नहीं रखता, अर्थ ही नहीं रखता, मतलब सोचे नहीं सकते। ये अर्थ ही नहीं है कि आप एक मसीह व्यक्ति के ऊपर कुछ बोल सके, उसको कुछ हो सके, नॉन बिलीवर या किसी नुक्स, किसी शैतानी पावर से कुछ। पर यह वचन आपकी स्पिरिट में जाना चाहिए, केवल कानों में नहीं। जिनके कानों में, उनकी आत्मिक स्पिरिट में नहीं जाता और फिर काम नहीं करता। ये वचन केवल एक टोटके की तरह है मसीह लोगों के बारे, पर स्पिरिट में नहीं, वो फील नहीं करते। आज आपको मानना है कि इस्राएल पर बाबी कहना अर्थ ही नहीं रखता। आपके हानि के लिए शब्द बोलना, आपका नुकसान होना, आपके लिए शैतान और नुक्स की योजना सफल हो जाना
अर्थ ही नहीं रखता। आपको ऐसा जीना है, मैं ब्लेस्ड हूं, हालेलुया। अर्थ ही नहीं रखता कि कोई मेरी आशीष को रोक सके, अर्थ ही नहीं रखता कि कोई मेरी ब्लेसिंग को चुरा सके, अर्थ ही नहीं रखता कि मैं फेल हो जाऊं। ऐसा जियो बच्चों। अर्थ ही नहीं रखता मैं एग्जाम में पास ना हो, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, हालेलुया। परंतु याकूब और इजराइल के विषय में कहा जाएगा कि इजराइल क्या ही विचलित काम किए, हालेलुया। वचन को अपनी लाइफ में घोषित करना, उसने उनकी फिर कुशल की भविष्यवाणी की। 25 आयत में लिखे, तब बलाक ने बिलाम से कहा, उसको ना तो श्राप देना ना आशीष देना। तब बलाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो श्राप देना ना आशीष देना। बिलाम ने बलाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? कहता बस कर यार, तू श्राप भी छाट, तू आशीष भी छाट। तू तो जब भी तुझे लेके जाता तो आशीष ही बोल देता है उल्टा। उसने कहा, बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? हमेशा ये ग्रेस मांगो, प्रभु जो कुछ तू मुझे कहे मैं हमेशा वही करूं, उसके दाहिने बाइने ना मुड़ूं, कभी पीछे मुड़ के ना देखूं, मैं एग्जैक्ट उसी तरह पूरा वैसा ही करूं। मुझे ये ग्रेस दे, मेरी ऐसी आत्मिक आंखें खोल दे कि जो मैं देखूं आत्मिक आंखें से वैसा ही करूं पूरा, हालेलुया। कई बार आप करते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। प्रभु आपको कुछ कहता है, आप अधूरा कर पाते क्योंकि आपने आधी आंखें खुली, धुंधली हैं आंखें, आपने आधा का सुना और आधा का कर रहे हैं। इसलिए आपको प्रेयर करनी है आंखें खुलने के लिए। 27 में लिखा है, बलाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक स्थान पर ले चलता हूं, संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। कहता है एक ऐसी जगह लेके जाता हूं, वहां पर करना, तेरा सारा सामग्री तेरी तैयार की जाएगी, वेदी विधि सारी रेडी की जाएगी, और संभव है कि वहां से तू मुझे श्राप दे सके। ओके, तो ऐसा हुआ कुछ। ये देखकर यहोवा इजराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। ये देखकर उसने ये देखा कि यहोवा इजराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। सोचो, अगर परमेश्वर ठान ले आपको देने पर, कौन रोक सकता है? आप इससे ये भी सीख रहे हैं। उन्हें ये देख ले कि यहोवा इजराइल को आशीष ही दिलाने के मूड में। अभी इजरायली पूरा लगता है पूरा होलीनेस में चल रहे हैं, कोई गलती नहीं है, पूरा समर्पित होकर प्रेयर में चल रहे हैं। 2024 की आत्मिक उन्नति में ये लोग पूरा अब जोर लगा के चल रहे हैं। अब लगता नहीं कुछ होगा, हालेलुया। समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? तो ये देखकर यहोवा इजराइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। बिलाम पहले के समान शकुन देखने को ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई। क्या उठाई? आंखें उठाई। जो आंखें खोली गई थी, जो बंद थी, बिलाम ने आंखें उठाई और इजराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। जब आपकी आईज ओपन होती है, आप वैसा करते हैं, आत्मा उतरता है आपके ऊपर बार बार। आत्मा उतरता है जब आईज बंद होती है, आप देख नहीं पाते कि आत्मा उतरा है मुझ पे, कुछ संदेश देना चाहता है। उसने देखा, और देखने के बाद क्या? आत्मा उतरा। उसने देखा, आत्मिक आईज से देखा, आत्मा उस पर उतर आया। आज जो आत्मिक देख नहीं पाते, वो आत्मा से बरे जाके संदेश पाके आज्ञा पाके चल नहीं पाते, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की ये वाणी है। कहते पहले मेरी आंखें बंद थी, अब खुल चुकी है, उसी की ये वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। कहता है जो खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी के ये वाणी है कि याकूब तेरे डेरे, हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। सब बोले आमीन। वो आशीषों की लगातार आगे बढ़े तो उनके ऊपर भविष्यवाणी करने लगा, हालेलुया। 10 आयत में लिखा है, तब बलाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटकर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया। तो मैंने श्राप देने के लिए तुझे बुलाया था, पर 3 बार तूने आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया मेरे शत्रुओं को। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। कहता मैंने तो सोचा था तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, तेरा बड़ा नाम ऊंचा करूंगा, तेरे सोना चांदी दूंगा, तू जब भविष्यवाणी करेगा तो उनके श्राप देगा उन्हें, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। परमेश्वर ने उसे रोके रहा, हालेलुया।
इसी तरह कोई डील फाइनल करने से, कोई प्रोजेक्ट फाइनल करने से, कोई बात करने से कई बार प्रभु आपको रोक रहा होता है। आईज खुलना बहुत जरूरी है। कहते हैं प्रतीक्षा पाने से यहोवा तुझे रोके रहा। इसीलिए कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप वो ना करें, आप ये आदर ना लें, आप यहां पर ना फूले। जब लोग ज्यादा फूल जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, आदर चाह लेते हैं मनुष्यों से अधिक, और धीरे धीरे जब घमंड पैदा हो जाता है वो लोग गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग 2024 में गिरेंगे जो घमंड में आएंगे, झूठ में जिएंगे, परमेश्वर के साथ पवित्रता में नहीं जीनेंगे, वो सुरक्षा को खो रहे हैं। और शैतान तो पहले ही गिराना चाहता है, पकड़ना चाहता है ऐसे लोगों को जो प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको रोकना चाहता है। और जब ये लोग झूठ का सहारा लेते हुए वचन के बाहर से जाएंगे, सुरक्षा खोएंगे, तो शैतान उनको गिराएगा, उनको वो घुमंड में आ जाएंगे। कोई पता नहीं, कोई घुमंड में आ जाएगा, कहीं वो मैं में आ जाएगा, मैं ऐसा कर जाएगा, और तभी वो गिर जाएगा, परमेश्वर की सुरक्षा हट जाएगी। तो आपको अलर्ट रहना है। आप बहुत सारे लोगों को गिरते देखेंगे 2024 में, पर आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। आत्मिक आंखें खोल के जीना है कि आप गिरे ना, आप आत्मिक उन्नति पाए। जब अंधेरा बढ़े तो रोशनी आपकी चमकती जाए यीशु नाम में। इसलिए तो अब चला जा। तो बिलाम ने बलाक से कहा, जो तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी नहीं कहा था कि चाहे बालाक अपने घर का सोना चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कर सकता हूं ना बुरा। कहता चाहे मैं पहले कह नहीं दिया था कि अगर मैंने मुझे कितना भी सोना चांदी दो तो मैं परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर ना तो भला कह सकता हूं ना तो बुरा। जो आज्ञा मुझे दे रहा है मुझे वो ही बोलना है। एंडली लाइन बहुत अद्भुत है, आखिर में लिखा है, कहता जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूंगा, जो कुछ यहोवा मुझे कहेगा वही मैं करूंगा। आज आपको कहना है, इस ग्रेस को मांगना है जो इस गिनती की पुस्तक से आपने सीखा कि जो कुछ परमेश्वर यहोवा मुझे कहेगा मैं वही करूंगा। पर वो कहा सुनने के लिए आत्मिक आंखें चाहिए। 1 मिनट अपने घुटनों पर आंखें कहें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। प्रभु मेरी निरंतर ये भी विनती है तुझसे, केवल आज की नहीं, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर। जो कुछ तू कहे मैं वही करूंगा परमेश्वर, मैं वो देख सकूं, और जो तू मुझे कहे मैं वही करूंगा परमेश्वर। हीरा ना प्रोथोना इदलिया सेरा न दो नम्ब्रा माशिक लेरे दिने में दिने ले प्रिखांदन नमा प्रोथोरी शरे खेदने में सिरके बोदन नमंदन नमंदन नमा सिकेरे दिने में सिक। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमेन आमेन आमेन। तो आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अब आपको आंखें खुलने के लिए करना क्या है? एक वचन को आप नोट करेंगे कि आपको अपनी आंखें खुलने के लिए क्या करना है। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों में, आपको ये बात मिल जाएगी 3:16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। बाइबल में लिखा है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। कैसे वो पर्दा उठेगा? जो आपकी आंखों पर है, वो अविश्वास का पर्दा, वो आंखें बंद होने का पर्दा, वो आंखों में अंधेरापन, समझ ना होने का। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। आपको अपने हृदय को प्रभु की ओर फेरना है, तब वो पर्दा उठ जाएगा और आपकी आंखें खुल जाएगी। जब हृदय परमेश्वर की और मुड़ेंगे तो ये अंधापन दूर कर दिया जाएगा। ये लाइन को लिख लो। जब हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे लोगों के तो ये अंधापन दूर कर दिया जाएगा। जब लोगों के हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तब ये अंधापन दूर कर दिया जाएगा। तो 17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यहां लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसको पता हम वेद में क्या समझे कि जहां आत्मिक आंखें खुली हैं वहां उस परिवार में स्वतंत्रता है। वो आजाद किए जाएंगे परिवार, बेदियों से शैतानी बेदियां तोड़ी जाएंगी। जहां आत्मिक आंखें खुली हैं, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, आत्मा तो है, मंडला रहा है, ऊपर है, पर आंखें बंद है। जो वो आत्मा कह रहा है वो नहीं पता चल रहा है क्योंकि आईज बंद है, क्योंकि आत्मा आत्मिक आंखों में बात करता है। जहां आत्मिक आंखें खुली है वो स्वतंत्र परिवार होगा।
जहां के प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। उस परिवार में आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। तो इसीलिए आपको आंखें खोलनी है अगर आप स्वतंत्रता को देखना चाहते हो, उन बेदियों को टूटते हुए जो परिवार में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक ठीक जान पड़ा कि इन अवश्य बातों को छोड़ तुम और बोझ ना डालो। यहां पर आप क्या नोट करते हैं? कहते पवित्र आत्मा को और हमको ठीक पड़ा। पवित्र आत्मा तो ऊपर मंडला रहा है, बात कर रहा है, निर्देश दे रहा है, जैसे वो गधे के द्वारा रोक रहा था और फिर मुंह खोला उसका। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक पड़ा। कई बार जो आपको ठीक लग रहा है आप वो कर रहे हैं, पर जो पवित्र आत्मा को ठीक लग रहा है, जो पवित्र आत्मा करना चाहता है, उसे देखें और मुंह से बोलें। समझे आज का विषय? जो पवित्र आत्मा आपके जिनमें परिवार में छुटकारे वेदियों को तोड़ना चाहता है, आत्मिक वेदियां बनाना चाहता है, उसे देखे आत्मा से, पहचाने स्पिरिट में और ठीक वैसा ही करें। यहां पर अगर पवित्र आत्मा और यहां पर इसको वेद को हम समझे तो इसका मतलब यह है कि जो आत्मा चाहता है उसे देखता है, उस नजरिए से देखना। जो आत्मा देखता है, जो आत्मा चाहता है, उस नजरिए से देखना। यह पवित्र आत्मा के साथ साथ सारी कलीसिया को अच्छा लगा कि हमारे लिए क्या उत्तम है। ये आत्मा को और हमको ठीक, हमको मतलब ये पवित्र आत्मा के साथ साथ सारी कलीसिया को अच्छा लगा। ये पवित्र आत्मा के साथ साथ सारी कलीसिया को अच्छा लगा कि हमारे लिए क्या अवश्य है, कि अवश्य बातों को छोड़कर हम तुम पर बोझ ना डालें। उन्होंने देखा क्या जरूरी है, कलीसिया में क्या जरूरी है, क्या करना जरूरी है। उन्हें अवश्य बातों को पकड़ लिया। आत्मा भी यही चाहता था और उन्होंने भी यही जाना। इसलिए सेवकाई में ये आत्मिक आंखें खुली होनी बहुत जरूरी है कि आत्मा क्या चाहता है। आपको भी, कलीसिया को भी, जो आत्मा ने चाहा, जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा के साथ साथ सारी कलीसिया को भी अच्छा लगा कि ये हमारे लिए क्या क्या उत्तम है। कहते हम उत्तम बातों की ओर ध्यान दें। इसलिए जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है, आप उन उत्तम बातों को देख पाते, उस पर ध्यान कर पाते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:6, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। वो अंधकार में ज्योति चमका, वही हमारे हृदयों में चमका। वो कहां आती है चमक? वो खुलती आंखें जब वो हृदय में हमारे चमकता है, जैसे पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, परमेश्वर की जो महिमा की पहचान, आत्मिक आवाज की पहचान की ज्योति मसीह यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। जब आप जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर के खोज में जाएंगे, संबंध में जाएंगे कि मुझे आत्मिक आंखें, मैंने प्रभु मेरी खोल, और निरंतर इस टॉपिक को रखेंगे, आप देखेंगे आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी। हालेलुया। सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवनों में आई, जो हमारी आंखों को खोलती है आज। हालेलुया। तो वो सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवनों में आई, जो हमारी आत्मिक आंखों को खोलती है। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी आत्मिक आंखों को खोल सकता है।